नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि यीनी शहर में अलाउद्दीन दुर्सन फकीह के पास पढ़ रहा होता है और परेशान होता है। दुर्सन फकीह पूछते, तुम क्यों परेशान हो अलाउद्दीन? जिस पर अलाउद्दीन कहता है, दुर्सन उस्ताद, मैं हैरान हूँ, मैं काफी कमजोर हूँ, इसलिए मुझे आलम बनना है। आप एक मजबूत आदमी हैं, लड़ने की बजाय इल्म के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ये सुनकर दुर्सन साहब कहते हैं, मुझे बताओ अलाउद्दीन, शहादत बहुत बुलंद दर्जा है ना? जिस पर अलाउद्दीन कहता, बिल्कुल, काश मैं शहीद हो सकता। जिस पर दुर्सन साहब कहते, मैं आपको बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत में उल्मा की सिहाई को शहीदों के खून से तोला जाएगा और उल्मा की सिहाई ज्यादा भारी होगी। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है अलाउद्दीन? जिस पर अलाउद्दीन कहता है, मैं अल्लाह के नबी की हर बात पर ईमान रखता हूँ दुर्सन उस्ताद। और फिर कहता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, ये कैसे हो सकता है कि उल्मा की स्याही शोहदा के खून से अफजल हो? इस पर दुर्सन साहब कहते, इल्म सिर्फ इस सूरत में कीमती है कि जब इसका इस्तेमाल अल्लाह को जानने और लोगों को इसके वजूद के बारे में बताने के लिए किया जाए। अलाउद्दीन, हम नेकी फैलाने और बुराई को रोकने के लिए जंग लड़ते हैं। जब हम जंग में होते हैं तो हम हक की बात और सुन्नत फैलाते हैं। और फिर पूछते हैं, क्या हम इनको जाने बगैर फैला सकते हैं अलाउद्दीन? जिस पर अलाउद्दीन कहता है, नहीं उस्ताद। और फिर दुर्सन साहब कहते, यकीनन आप ऐसा नहीं कर सकते। इसको फैलाने के लिए हमें इसका इल्म होना चाहिए। सबसे पहले हमें ईमान होना चाहिए, तुम्हें इल्म होना चाहिए। लिहाजा उल्मा जितनी ज्यादा स्याही का इस्तेमाल करते हैं, शोहदा का खून उतना ही कम बहता है। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, तो इसका मतलब है स्याही शहीदों के लिए ढाल बनती है। लेकिन अगर मैं ढाल के बजाय तलवार बनना चाहता हूँ तो क्या होगा? कि इसी दौरान फ्रिग भागती हुई कमरे के अंदर दाखिल होती है और इजाजत लेकर नहीं आती और कहती है, काजी हजरत, मैं यीनी शहर के ताजरों की इतला देना चाहती हूँ। वो अपने मजहब का इस्तेमाल करके मुझसे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर दुर्सन साहब कहते, इसका क्या मतलब है खातून? जिस पर फ्रिग कहती, बराए मेहरबानी मुझे माफ करें, लेकिन वो महीनों बाद खरीदने वाले सामान की अदायगी करना चाहते हैं और जब मैं कीमत बढ़ाना चाहती हूँ तो वो एतराज करते हैं। ये सुनकर दुर्सन साहब फ्रिग के पास आते हैं और कहते हैं, तो वो कहते हैं ये सूद है और ये हराम है ना? जिस पर फ्रिग कहती, हाँ, और जब मैंने ये कबूल नहीं किया तो वो कहते हैं कि वो कुछ नहीं खरीदेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि जाकर ईसाई बाजार में तजारत करो। जिस पर दुर्सन साहब कहते, आप मुझे उन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने ये कहा था। इन जमीनों में किसी को भी उस्मान साहब ने इजाजत दी तो वो इसके असूलों के मुताबिक तजारत कर सकते हैं। जिन्होंने ऐसा कहा है वो फायदा हासिल करना चाहता था, फैसला किया जाएगा। लेकिन जो चीज आप ताजरों से चाहती हैं वो सूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद देने और लेने दोनों पर लानत भेजी है। इस्लाम में तजारत हलाल है लेकिन सूद हराम है। इस पर फ्रिग कहती, फिर वो कपड़ों के लिए नकद रकम अदा करेंगे। इस पर दुर्सन फकीह साहब कहते हैं, आप इन मुखलिस ताजरों से मिलें जो शदीद मुश्किलात में हैं। कोई ऐसा हल होना चाहिए जो इन्हें या आपको नुकसान न पहुंचाए। आप अपना माल बेचते वक्त अपना मुनाफा का तायन करेंगी। अगर आपके सामान की कीमत महीनों बाद बढ़ जाए तो आप इनसे अपना मुनाफा लेंगी, इसकी इजाजत है। और फिर फ्रिग वहां से रवाना हो जाती है जो कि सिर्फ अलाउद्दीन को देखने आई होती है। और फिर अलाउद्दीन पढ़कर बाहर आ रहा होता है तो अपने सिपाही से कह रहा होता है, दुर्सन उस्ताद सच बोलते हैं, लेकिन ये इसका मसला नहीं है। इल्म अहम है। मेरे बाबा मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं देते क्योंकि वो मुझ पर एतमाद नहीं करते। मैं जानता हूँ मैं अपने भाई जैसा नहीं हूँ। लियो भी अलाउद्दीन को देख लेता है और फिर वो और उसके आदमी अलाउद्दीन का पीछा करते हैं। और फ्रिग भी अलाउद्दीन को देख लेती है और कहती है, तुम अब मेरी मुट्ठी में हो अलाउद्दीन, जाओ उस गली में जाओ, जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रही है। और फिर अलाउद्दीन और उसका सिपाही जब एक गली में से जा रहे होते हैं तो उसके सामने लियो के आदमी आ जाते हैं और उनको घेर लेते हैं और उन पर हमलावर हो जाते हैं और अलाउद्दीन के सिपाही को जख्मी कर देते हैं और अलाउद्दीन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान एक और सिपाही वहाँ पर आ जाता है और लियो के आदमियों पर हमलावर हो जाता है और कहता है, सरदार भागे यहाँ से। अलाउद्दीन जब वहाँ से भागता है तो सामने से फ्रिग उसे पकड़ लेती है और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। और फिर लियो के आदमी उसे एक छतरी के अंदर छुपा कर वहां से ले जाते हैं। और फिर दूसरी जानब उलूफ और उसके आदमी उस्मान साहब का इंतजार कर रहे होते हैं और रास्ते में घात लगाए बैठे होते हैं। उलूफ कहता है, जहन्नम के घड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं उस्मान। इसी दौरान उस्मान साहब के सिपाही बारूद से भरे ड्रम ऊपर से नीचे फेंकते हैं जो कि उस जानब आते हैं जिस जानब घड़े बनाए गए होते हैं। और फिर सिपाही अपने तीरों के सामने आग लगाकर उन ड्रमों को मारते हैं और वो ड्रम उन घड़ों में जाकर गिर जाते हैं और वहां जोरदार धमाके करते हैं। यह देखकर उलूफ बहुत ज्यादा हैरान परेशान होता है और हर जगह धुआं ही धुआं फैल जाता है। और फिर उलूफ और उसके सिपाही उठते हैं और घड़ों की जानब बढ़ते हैं और उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं तो देखते हैं कि उस्मान साहब और बाकी कई सिपाही उलूफ के आदमियों की गर्दन पर अपनी तलवारें रखकर उन्हें लेकर आ रहे होते हैं। अपने सामने उस्मान साहब को देखकर उलूफ के रंग उड़ जाते हैं और फिर उस्मान साहब कई सिपाही
उलुफ की आदमियों की गर्दनें काट देते हैं और उन्हें जहन्नम वासल कर देते हैं। यह देखकर उलुफ को निहायत गुस्सा आ रहा होता है और फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुमने हमारे सिपाहियों को मार डाला और तुम हमें हमारे शहीद नहीं दे रहे। यह सुनकर उलुफ कहता है, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता था। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, हम अपने शहीदों को लेने आए थे और तुमने हम पर घात लगाई हुई थी। तुम्हारी नीयत अमन की नहीं है, तुम्हारी नीयत हमें तबाह करना है। जिस पर उलुफ कहता है, मैं अपने दुश्मन पर कभी भरोसा नहीं करता, यह सिर्फ एहतियाती तदबीर है। जिस पर उस्मान साहब कहते, ठीक है, फिर हमने इसे तबाह कर दिया और अब हम अपने शहीदों को ले जाएंगे। यह सुनकर उलुफ कहता है, आओ उस्मान, आओ और ले जाओ अगर हिम्मत है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते, हम पहले ही ले चुके हैं। और फिर दूसरी जानब सोगोत दिखाया जाता है, जहां कुमराल अब्दाल और अक्चा दरवेश कुछ दवाइयां तैयार कर रहे होते हैं कि इसी दौरान कुमराल अब्दाल को कुछ इशारा मिलता है तो कुमराल अब्दाल कहते हैं, राज आश्कार हो गया, मुझे रास्ता दिख रहा है, यीनी शहर में तबाही फैलने वाली है, बड़ी तबाही। और फिर अपनी लाठी उठाते हैं और अक्चा दरवेश से कहते हैं, चलो जल्दी करो, हम यीनी शहर जा रहे हैं। और यीनी शहर की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब तुर्गा साहब और उनके सिपाही माकड़ी में आते हैं और वहाँ उलुफ के सिपाहियों को जहन्नम वासिल करने के बाद अपने शहीदों को देखते हैं और कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और इसी की तरफ लौट कर जाना है। हम तुम्हारा खून जमीन पर नहीं ठहरने देंगे भाइयों, इंतकाम के वक्त तक हम पर सांस लेना हराम है। और कहते हैं, चलो सिपाहियों। और फिर इधर यीनी शहर में उलझन खातून बावर्ची खाने में खाना बना रही होती है। इस दौरान बाला खातून उसके पास आती है और कहती है, उलझन खातून, क्या तुमने अलाउद्दीन को देखा है? इस पर उलझन कहती, नहीं देखा बाला खातून, क्यों, क्या हुआ? इस पर बाला कहती है, अल्लाह अल्लाह, वो किधर है? जिस पर उलझन कहती, शायद वो दुर्सन फकीह के साथ है। इस पर बाला कहती है, इसे अभी तक आ जाना चाहिए था। इसी दौरान आयशा खातून भागती हुई वहां पर आती है और कहती है, बाला। और सब भागते हुए वहां पर आते हैं जहां पर अलाउद्दीन के सिपाही जख्मी होते हैं। बाला आकर उस सिपाही से पूछती है, तुम पर किसने हमला किया? जिस पर वो सिपाही कहता, उन्होंने अलाउद्दीन को अगवा कर दिया, हम उन तक नहीं पहुंच पाए। ये सुनकर बाला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर बाला कहती है, बहनों, यीनी शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दो, जल्दी करो, कोई बाहर नहीं जाएगा। और सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों, मेरे बेटे को ढूंढो। और फिर फ्रिग और लियो ने अलाउद्दीन को एक बक्से के अंदर बंद कर दिया होता है और अपने आदमियों से कहती है, ये मेरा हदिया है, तुम्हारी अमानत है। इस पर उसका आदमी कहता, मैं आपका हदिया एहतियात से पहुंचा दूंगा। और वो सामान में अलाउद्दीन को लेकर यीनी शहर से बाहर निकल जाते हैं। किसी दौरान आवाज आती है कि बाला खातून का हुक्म है, जल्द दरवाजे बंद कर दो। जब तक के सिपाही दरवाजे बंद करते हैं तब तक वो अलाउद्दीन को लेकर शहर से निकल जाते हैं और बाला खातून पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढ रही होती है। किसी दौरान एक सिपाही भागता हुआ बाला के पास आता है और कहता है, हमें अलाउद्दीन की किताब मिल गई है, इस पर खून है। यह देख और सुनकर बाला के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो निहायत परेशान हो जाती है। आयशा खातून बाला को पकड़ती है और हौसला देती है, लेकिन बाला मुसलसल रो रही होती है। और फिर फ्रिग अपने एक कबूतर को पिंजरे में से निकालती है और उसके साथ एक पैगाम लगाकर उसे आजाद कर देती है। और फिर दूसरी जानब जंगल में तुर्गा साहब अपने शहीदों को कबीले वापस भिजवा कर खुद भी उसी जगह पर आ जाते हैं और आकर कहते हैं, हमारे शहीद हमारे पास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। ये सब देख और सुनकर उलुफ कहता है, तुमने मुझसे जंग की वजह बताई है, आखिरी चीज जो तुम देखोगे वो क्यामत होगी। इस पर उस्मान साहब कहते, हम क्यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम तले होंगे, अलबत्ता क्यामत से तुम्हें जरूर डरना चाहिए। और फिर कहते हैं, मैं जारी जंगों में मुदाखलत नहीं करता, बल्कि मैं जंगों का आगाज करता हूँ। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, हम अदालत लगाएंगे और हकीकत को आश्कार करेंगे, मजीद खून खराबा नहीं। जिस पर उलुफ कहता है, मजीद खून खराबा होगा उस्मान, मजीद खून खराबा होगा। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, फिर तुम्हारा हिसाब मैदान जंग में होगा। और फिर उलुफ और उसके सिपाही उस्मान साहब और कई सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं और उनके दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है। उलुफ अपना कुल्हाड़ा उस्मान साहब की जानब मारता है तो उस्मान साहब अपनी ढाल से अपना दिफा करते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे हथियार से मारूंगा। जिस पर उलुफ कहता, मेरी कुल्हाड़ी थोड़ के हथौड़े की तरह है, तुम इस काबिल नहीं हो। इस पर उस्मान साहब कहते, तुम्हारे हिसाब का वक्त आ गया है, आओ देखते हैं। और उस्मान साहब और उलुफ पर हमलावर होते हैं और तमाम सिपाही जब एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं तो इसी दौरान कांता कोजिनोस अपने सिपाहियों के हमरा वहां पर पहुंच जाता है और आकर कहता है, उस्मान साहब रुक जाएं, मैं यहाँ शहनशाह के हुक्म पर आया हूँ, तुम गलत दुश्मन से लड़ रहे हो। और फिर कांता कोजिनोस और उसके सिपाही घोड़ों से नीचे उतरकर उस्मान साहब की जानब आते हैं। उस्मान साहब कहते, मैं नहीं जानता कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। जिस पर कांता कोजिनोस कहता, मुझे वजाहत का मौका दो,
इस पर उस्मान साहब कहते हैं, आसमान की तरह साफ सुथरा हथियार खून में भीगे बगैर म्यान में नहीं जाएगा। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।